स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम गरुड़ चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके बीच में हुआ था, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हमें ये पता होना चाहिए ये कलिंग युद्ध था, ये कहाँ पर हुआ था, लोकेशन कौन सी थी। तो भारत का आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर जो ब्लैक के अंदर है वो है मौर्य साम्राज्य, और यहाँ पर जो व्हाइट में उड़ीसा वाला जो पार्ट है यहाँ पर है कलिंग एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य और कलिंग एम्पायर के बीच में ये युद्ध हुआ था। मौर्य साम्राज्य की तरफ से जो उस समय राजा था वो था अशोक। तो अशोक के बारे में आपने सुना होगा। एक तरफ तो वो था, और दूसरी तरफ जो कलिंग एम्पायर है उसका जो लीडर था या कमांडर था उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अशोक के बारे में इसलिए पता है क्योंकि ये जो कलिंग युद्ध है इसकी पूरी जानकारी जो है अशोक के स्तंभों से हमें मिलती है। अब नुकसान की अगर बात करें तो जो कलिंग एम्पायर था लगभग इसके 1 लाख के करीब जो है सैनिक मारे गए थे। यहाँ पर 1.5 लाख का भी अनुमान जो है अशोक के स्तंभों के अंदर लगाया गया है। बाकी सेम इतने ही जो है लोग यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के भी मारे गए होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये युद्ध था। अगर ताकत की बात करें तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक वाला पार्ट है कितना बड़ा है। तो ये मौर्य साम्राज्य था, काफ़ी शक्तिशाली था। और दूसरी तरफ जो कलिंग एम्पायर था वो साइज में थोड़ा छोटा था, लेकिन यहाँ पर जो युद्ध हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, इसलिए दोनों को बराबर का नुकसान हुआ है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, मौर्य साम्राज्य का साइज बड़ा था, उसके बाद सैनिक ज़्यादा थे, इसलिए वो जीत जाता है। तो इसमें विजय किसकी होती है? मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर विजय होती है। अब कारणों की बात करें तो हर राजा चाहता है, ठीक है, सनकी टाइप का होता है। अशोक भी यहाँ पर वैसा ही काम करता है कि अपना राज्य जो है उसका विस्तार किया जाए। उसको यहाँ पर जो है अपना राज्य काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा था, वैसे छोटा तो नहीं है ये, लेकिन ये चाहता था कि मैं इसको भी खा लूँ, और वो ऐसा कर देता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो ये कलिंग वाला भाग है ये एक ऐसे रास्ते पर आता है जो मतलब समुद्र का रास्ता है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत का रास्ता है बंगाल की साइड से, वहाँ पर आपस में ये जोड़ता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता था इसके ऊपर कंट्रोल लेना। इसके अलावा जो दक्षिणी पूर्वी देश थे, म्यांमार वाला ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो व्यापार है समुद्री वो भी यहाँ से हो सकता था। और सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ पर ये था कि हर राजा चाहता है कि उसका साम्राज्य का विस्तार हो। सेम यहाँ पर अशोक चाहता था, और अशोक ये चाहता था कि अगर एक बार वो कलिंग को जीत लेता है तो उसके बाद लगभग जो है वो पूरे भारत के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, अब युद्ध के क्रम की बात करें तो ये युद्ध जो है अशोक के 8वें वर्ष में जो शासनकाल उसका चल रहा था उसमें ये शुरू हुआ था, और इसकी जानकारी उसके शिलालेखों से मिलती है। और लगभग 261 ईसा पूर्व ये युद्ध शुरू हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए भी उसने काफ़ी ज़्यादा खूनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वैसे कोई इतना मतलब दरिया दिल या अशोक कोई बहुत अच्छा राजा नहीं था, इसने भी जो है कई लोगों का खून बहाया है सिंहासन के लिए। और उसके बाद जब इसको सिंहासन मिल जाता है तो ये चाहता था कि इसका जो साम्राज्य है उसका विस्तार कर ले और कलिंग को जीत ले। लेकिन इसके बाद जब ये युद्ध के अंदर जो बर्बरता देखता है, जो खून खराबा देखता है, उसकी वजह से जो अशोक है उसके विचार बदल जाते हैं। क्योंकि जिस तरह का इसने खून खराबा विनाश देखा, वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए थे, चारों तरफ जो है क्षेत्र को लूटा जा रहा था, चीज़ों को नष्ट किया जा रहा था, इसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह का दुख पैदा होता है कि इसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, बाकी ये कहानियाँ भी आपको पता होगी। वो बताई जाते हैं कि एक महिला इसके पास बच्चे को लेकर आती है अपने मरे हुए को कि इसको ठीक कर दो। ठीक है, तो वो कहानियाँ भी बाद में जोड़ी गई हैं, लेकिन ये माना जाता है कि अशोक ने जितना खून खराबा और विनाश यहाँ पर देखा उसकी वजह से इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो इसके अभियान चल रहे थे, जो साम्राज्य का विस्तार करना था, उन सबको ये बंद कर देता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक तरह से ये संन्यास लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और अपना जो बाकी बचा हुआ जीवन है वो अहिंसा और धर्म विजय में समर्पित कर देता है। अब धर्म विजय यहाँ पर युद्ध वाली नहीं है, मतलब लोगों के अंदर ये बांटना कि अहिंसा मत करो, ठीक है, अच्छे से रहो, इस प्रकार का ये काम करता है। और लगभग 40 वर्षों तक ऐसे ही शांति और समृद्धि के साथ जीता है। यही था दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।